अखिलेश यादव जी स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। उठाइए दोनों हाथ, जोरदार तालियां बजाइए अपने नेता अखिलेश यादव जी के लिए। पीडीए गठबंधन के सर्वमान नेता अखिलेश यादव जी के लिए उठाइए दोनों हाथ, फिर से जोरदार तालियां होनी चाहिए। अखिलेश यादव जी स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। अखिलेश यादव जी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। नौजवानों, देश के नेता का तालियां बजा के फिर से सम्मान करो। अखिलेश यादव जी स्वागत है, स्वागत है। कोई तरीका है वैक्सीन वापस लेने का? कम से कम हम तो बच गए हैं। हमारे जैसे हो सकता है कुछ साथी हों, लेकिन जिन्होंने वैक्सीन लगवाई आजकल बहुत घबराए हुए हैं वैक्सीन लगवाने वाले। हमारे अधिकारी भी नहीं छूटे, ये हमारे पुलिस के लोग भाई लोग हैं, इनको भी लगवा दी वैक्सीन। ये जब वैक्सीन नहीं लगाना चाहते थे जबरदस्ती लगवा दी इनके, और जब ये सर्टिफिकेट देखते हैं तो बताओ घबराते हैं कि नहीं घबराते हैं? वैक्सीन वाला सर्टिफिकेट देख के सुना है जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है सबसे ज्यादा दिल की बीमारी भी नहीं होने जा रही है। बताओ ये वैक्सीन लगवा के हमारे आपकी जान के पीछे पड़े हैं बीजेपी वाले के नहीं पड़े हैं? ये हमारी जान के पीछे पड़े हुए वैक्सीन लगवा करके। और हमारे साथी जानते होंगे जब पिछला बार चुनाव था तो ये राशन में क्या क्या दे रहे थे हमें और आपको? दाल दे रहे थे, रिफाइंड तेल दे रहे थे, नमक दे रहे थे, चना भी दे रहे थे। बताओ राशन में अब क्या मिल रहा है? अब कितनी मात्रा मिल रही है बताओ आप? ये क्या मिल रहा है? ये साथी बता रहा है। ये लगता है बहुत पौष्टिक है बाजरा, इसलिए मिल रहा है आपको। बताओ बाजरा दे रहे हैं, पौष्टिक है क्या? बहुत। इसलिए हम अपने साथियों को कह के जा रहे हैं, गरीब साथियों को, न केवल राशन की मात्रा बढ़ाएंगे बल्कि राशन की गुणवत्ता को बेहतर करेंगे। और आपने देखा होगा इधर बाजार में भी बहुत पैकेट का आटा बिक रहा है, और जो संपन्न लोग हैं, शहर में रहने वाले लोग हैं, ये पैकेट का आटा पौष्टिक खा रहे हैं, लेकिन हमारे गरीब को नहीं मिल रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है जो हमारे गरीबों को राशन मिल रहा है उसकी गुणवत्ता को बेहतर करेंगे। गुणवत्ता के साथ साथ हम लोग पौष्टिक पैकेट का आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि जब पौष्टिक गुणवत्ता के साथ आटा मिलेगा तो हमारे गरीब का स्वास्थ्य बेहतर होगा। और जब कोरोना के समय पर हम लोगों ने देखा जब स्कूल कॉलेज बंद थे तो जिनके पास कंप्यूटर, लैपटॉप या डाटा था उनके बच्चों का साल नहीं बर्बाद हुआ, लेकिन हमारे गरीबों के बच्चों के परिवारों के पास अच्छी सुविधाएं नहीं थी। न मोबाइल था, न लैपटॉप था, न कंप्यूटर था, न डाटा था। उनके बच्चों का एक एक साल, दो दो साल खराब हो गया। इसलिए हम समाजवादी लोग जानते हैं, महसूस करते हैं, जितना राशन की गुणवत्ता को बेहतर करना है, पैकेट का आटा देना है पौष्टिक, वहीं अपने लोगों का जीवन आसान करने के लिए जानकारी उन्हें मिल जाए, ऑनलाइन पढ़ाई कर लें या अपनी नौकरी ढूंढ लें, या फिर और इससे जो सुविधाएं मिल रही हैं वो सुविधाएं हासिल कर लें। इसलिए आटा के साथ डाटा भी फ्री देने का काम हम लोग करेंगे। बीजेपी वाले हम लोगों की नकल भी कर रहे हैं। बीजेपी वाले हम लोगों के कामों की नकल भी कर रहे हैं। समाजवादियों ने लैपटॉप दिया था,
हमारे बहुत सारे नौजवान यहाँ हो सकता हो जिनके परिवार में लैपटॉप मिला हो किसी न किसी को। जो लैपटॉप दिया था वो ऐसा दिया था कि जब ऑन करते थे तो नेताजी और हम लोग ही दिखाई देते थे। उसकी भी नकल कर ली सरकार ने। हम लोगों ने इतना बड़ा लैपटॉप दिया, बीजेपी वालों ने इतना छोटा कर दिया। बताओ छोटा कर दिया कि नहीं कर दिया? और इतना रद्दी और खराब वाला दिया कि नौजवान अपनी उंगली घुसता रहे, चलता ही नहीं है। बताओ ये बात है कि नहीं है? न केवल ये स्मार्टफोन रद्दी दिया है बल्कि बीजेपी वालों ने बोरी में से चोरी भी शुरू कर दी। पहले बोरी में से चोरी कितनी की थी और अब फिर खाद कितनी चोरी कर ली। कभी कभी मैं सोचता हूं ये कहां से सीख के आए हैं। ये सीखे हैं पार्ले जी के बिस्किट पैकेट से। जो पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे पार्ले जी का बिस्किट पैकेट पहले कितना बड़ा आता था। और जैसे महंगाई बढ़ी और कंपनी अपना मुनाफा कमाना नहीं छोड़ा तो बताओ पैकेट छोटा होता चला गया कि नहीं चला हो गया। आज कितने का पैकेट आता है? पहले आता था बड़ा पैकेट, अब आ रहा है 5 बिस्किट का पैकेट। 5 बिस्किट। और बीजेपी वाले आ गए तो आपको बाजार में 1 बिस्किट वाला पैकेट मिलेगा। बताओ बोरी की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? पहले 5 किलो फिर 5 किलो और इस बार आ गई बीजेपी सरकार तो आपको खाद भी पाउच में मिलेगी, खरीदना पड़ेगा। ये बोरी की चोरी रोकना चाहते हैं। और समाजवादियों ने तो एम्बुलेंस दी थी, गांव में पहुंच करके मदद करती थी लोगों की। इन्होंने एम्बुलेंस ही खराब कर दी। और अगर अस्पताल पहुंच जाओगे तो किसी गरीब को इलाज और दवाई नहीं मिल पा रही है। कोई गरीब अपना सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं करा पा रहा है। पुलिस को 100 नंबर गाड़ी दी थी। ये जो 100 नंबर गाड़ी हम लोगों ने दी वो इसलिए दी थी कि अगर गांव परेशानी में आ जाए, कोई गांव में झगड़ा हो जाए तो फोन मिलाता था, पुलिस पहुंच करके मदद करती थी। लेकिन जब से 100 से 112 है, नंबर बढ़ा है, पुलिस को लगा है कि उन्हें भी अपना रेट बढ़ा देना चाहिए। और न केवल रेट बढ़ा है बल्कि फोन करके जब बुलाते हैं तो वो दोनों पक्षों से पैसा वसूल लेती है कि नहीं वसूल लेती है? बताइए, व्यवस्था खराब कर दी कि नहीं कर दी? और ये जो हमारे खाकी वर्दी पहने भाई लोग हैं, ये लोग भी आपकी मदद करने जा रहे हैं। वो इसलिए मदद करने जा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि बीजेपी वालों ने फौज की नौकरी तो कर दी 4 साल की और इस बार आ गई बीजेपी तो इन पुलिस वाले खाकी पहनने वाले भाइयों की नौकरी कर देगी 3 साल की।